मैं बोलना चाहूंगा यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी को और भारत के सरकार को, अंधी बैरी लुंगी सरकार है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मैं आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, पूर्णिया में छात्रों की गूंज अभियान के तहत शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ नारों के साथ पूर्णिया में गूंजा। देखिए किस तरह से कांग्रेस ने एक मशाल जुलूस निकाला। देखिए पूर्णिया में किस तरह से जो है सभी लोग जो है छात्रों जो है वो सड़कों पे उतर गए। देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग को लेकर जो है लोग सड़कों पे उतर गए। देखिए विशाल मशाल जुलूस में देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पे उतर गए। किस तरह से देखिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बार बार जो है शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट की पेपर जो है बार बार लीक किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य जो है अंधकार में ढकेला जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था लगातार चौपट में होते जा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी के निर्देश पर युवा जो है पूर्णिया में सड़कों पे उतरे। देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में लोग जो है मशाल जुलूस में किस तरह से उतरे और साफ साफ कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। मांग को लेकर देखिए पूर्णिया में किस तरह से लोग जो है साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। किस तरह से बार बार पेपर लीक होने से जो है बच्चों की भविष्य किस अंधकार में ढकेला जा रहा है। केंद्र सरकार सुनने वाले नहीं। ऐसी सरकार को जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले इसको लेकर पूर्णिया में जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अफरोज आलम पहले क्या कुछ कह रहे, पहले आप सुने। भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूर्णिया में भी चल रहा है और इस कार्यक्रम को सफल कराने में पूर्णिया के दोनों जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद का भी काफी समर्थन हम लोगों को प्राप्त है और यूथ कांग्रेस के सभी साथी, सभी युवा, सभी छात्र, सभी नौजवान भी हम लोग के साथ है और कृष्णा हरि जी का भी इसमें काफी योगदान रहा है और सांसद प्रतिनिधि बबलू भगत जी और हम सब लोग मिलके और पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी के जितने कार्यकर्ता है साथी है सब लोग सराहनीय कॉपरेशन देखे। ये आप पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 में कार्यक्रम पूर्णिया हुआ है। बिहार में भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी को और भारत के सरकार को, अंधी बैरी लुंगी सरकार है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। चोर की तरह छिप के चोला बदल के धरना पे बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी को चोर की तरह डॉक्टर का भेष में आकर के उन्होंने उठाने का काम किया। ये सरेआम ये लोकतंत्र का हत्या है। ये हत्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे टीम। ये शिक्षा मंत्री जी को कौन सा लोभ, कौन सा लालच है जो वो इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं। इस्तीफा जब देना चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है। सभी सरकार में जब भी भ्रष्टाचार हुआ है, किसी तरह का गलत हुआ है, अविलंब लोग ने इस्तीफा देने का काम किया है। छात्र के भविष्य, युवाओं के भविष्य, बच्चों और बच्चों के भविष्य ये भारत सरकार और बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में, पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद जी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने का काम किया है। मशाल जुलूस का मेन मुद्दा है छात्रों के साथ हो रहे जुल्म। हम लोगों ने कई महीनों से ये कार्यक्रम चलाया है। माननीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज युवा कांग्रेस के तत्वाधान में चल रहा है। हमारा स्पष्ट कहना है, आप छात्रों को अधिकार दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। आपने बार बार पेपर लीक करके बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर दिया। एक बार आप फॉर्म बनाइए और उसी के तहत सभी तरह के जितने भी एग्जाम आप एग्जाम लीजिए। आप बार बार पैसा लेते हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अब नीट का देख लीजिए, नीट पेपर देख लीजिए, उसका परिणाम क्या हुआ। कितने बच्चे डेली आत्महत्या कर रहे हैं। नीट के रिजल्ट के आने के बाद कई बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। ऐसी व्यवस्था को खत्म कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। मुख मांगिए। सर बताइए, क्या मुद्दा है आपका, बताइए। पूरे देश में लगातार जो पेपर लीक का मामला चल रहा है और उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं। कोई तो जवाबदेह होगा।
प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या फिर उनके मातहत जो लोग काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तय हो, जवाबदारी तय हो, ये हमारा मांग है। शिक्षा की जो बजट है पूरे जीडीपी का 1.04% है, उससे ज्यादा छात्र जो है कंपटीशन फी में सरकार को पैसा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बजट को बढ़ाया जाए, सरकार चाहे किसी की भी हो, ये छात्रों के साथ जो है शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए और शिक्षा की व्यवस्था जो है उसमें पारदर्शिता तय की जाए। इन्हीं सब मांग को लेकर करके छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने यहाँ मशाल जुलूस निकाला है और ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आगे हम लोग लगातार छात्रों को जागरूक करने के लिए, छात्रों को एकत्रित करने के लिए, उनको उनका अधिकार बताने के लिए प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं। हुंकार यहाँ से भी दिखी है और पूरे देश में दिख रहा है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरे देश के छात्रों के भविष्य को ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जिस तरह से कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां तक नीट पेपर लीक का मसला को लेकर जंतर मंतर से लेकर सड़क से लेकर सदन तक और कांग्रेस पार्टी के जननायक श्री राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी लगातार छात्रों के गुंज के माध्यम से लोगों को एकत्र कर रहे हैं और इस सरकार के कनपट्टी पर, उनके कनिष्ठ पर बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार बहरी हो चुकी है। दूसरी तरफ देखिए, ये सरकार विश्वगुरु की बात करती है और अली जौहर यूनिवर्सिटी को प्रदेश की सरकार तोड़ना चाहती है, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम करेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये सरकार किस तरह की विडंबना के साथ बनी है। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आपने 21 बच्चों की बलि चढ़ा दी और कितनी बलियां आपको चाहिए? शर्म आनी चाहिए। ये हत्यारी सरकार, बच्चों की हत्यारी सरकार, भारत के भविष्य की हत्यारी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ना कि केवल धर्मेंद्र प्रधान, ये पूरी सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए, जो इस देश के बच्चों का नहीं सुनेगा, जो लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं करेगा। और गुंडों की तरह सोनम वांगचुक को अपहरण कर लिया जाता है, पुलिस डॉक्टर के ड्रेस में आते हैं। ये किस तरह की विडंबना है? गांधी प्रोटेस्ट को भी आप चलने नहीं देंगे तो क्या चलने देंगे? मैं सोनम वांगचुक जी को मैंने पहले भी कहा था अपने फेसबुक के माध्यम से कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अनशन पर थे और आप अंग्रेजों के आप गांधी जी के हत्यारों के खिलाफ अनशन पर हैं। ये समझने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। ये कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता की मांग है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं। तो सुना आपने, देखिए पूर्णिया में छात्रों की गूंज अभियान के तहत जो है किस तरह से शिक्षा बचाओ अभियान के तहत पूर्णिया में एक विशाल मशाल जुलूस जो है निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पे उतर गए। देखिए किस तरह से जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग को लेकर किस तरह से जो है लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिक्षा जो है दिन ब दिन जो है बदतर होती जा रही है। नीट की पेपर जो है लगातार लीक होती जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करना जो है सरकार बंद करे। ऐसे शिक्षा मंत्री को जो है जल्द से जल्द हटाया जाए। देखिए शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग को लेकर जो है किस तरह से जो है हजारों की संख्या में लोग जो है उतर गए। देखिए किस तरह से कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा जल्द दे, नहीं तो फिर जो है राहुल गांधी का जो निर्देश है, राहुल गांधी के निर्देश पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस की पूरी टीम जो है उस सड़कों पर उतर गए मशाल जुलूस में, जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। देखिए छात्रों की गूंज के तहत राहुल गांधी के द्वारा जगह जगह जो है कार्यक्रम किया जा रहा है और उसी को लेकर जो है पूर्णिया में शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत जो है मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें नीट की पेपर बार बार लीक हो रही है। बच्चों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर केंद्र सरकार पर खूब भड़क रहे हैं और केंद्र शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तन्वी आलम की रिपोर्ट।